कहानी के शुरुआत में हमें एक मायूस लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है वैसे भी मैं घर जाके क्या करूंगा, या तो मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं गेम खेलूंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसका घर पर इंतजार करे। जिसके बाद वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर वो ध्यान नहीं देता और वो एक ट्रक से जाकर टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी उठाता है और उसके ऊपर मैजिक करने लगता है। उस आदमी का नाम मर्लिन है और वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर विज़र्ड है। अब उस बात को 8 साल बीत चुके थे। अब वो लड़का काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो बताता है कि मैं अपनी दादा दादी के साथ रहता हूँ, और हाँ, मुझे अपना पिछला जन्म भी अच्छे से याद है कि मैं एक जापान नाम की कंट्री में रहता था। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मेरी मौत आखिर कैसे हुई थी, पर मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। जिसके बाद सिन अपने घर पे जाता है, अपने दादा को पकड़े हुए शिकार को दिखाता है। उसने कुछ चिकन और एक जंगली सुअर को पकड़ा था, जिस पर सिन के दादाजी सोचते हैं कि वो अब दिन पे दिन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। जहाँ पर वो उसे लकड़ियों में आग लगाने के लिए कहते हैं। शिन यहाँ पर बिना मंत्र को बोले अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है, जिसे देख के उसके दादाजी काफी शौक होते हैं। उसी के साथ वो काफी खुश भी होते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ मैजिक नहीं सीखना चाहिए, उसी के साथ तुम्हें तलवारबाजी भी सीखना चाहिए। तभी दादी मेलिडा और मिचेल भी वहाँ पर आते हैं। दरअसल मिचेल सिन को स्वॉर्ड चलाना सिखाता है, लेकिन उसकी दादी जब सुअर को देखती है तो उसके ऊपर भड़कने लगती है कि तुम इतना खतरनाक काम क्यों करती हो, तुम अभी बच्चे हो। जिस पर वो कहता है कि ये इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं था, मेरे पास मैजिक गियर है जो हम दोनों ने साथ मिलकर बनाया था। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि किस दुनिया में 8 साल का बच्चा शिकार पे जाने लगता है। जिस पर वो अपनी तरफ उंगली करने लगता है, जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि तुम जानती हो कि सिन मैजिक करने में कितना ज्यादा माहिर है, अब उसके लिए ये जंगल घर सा है। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन 10 साल का हो चुका था, जहाँ पर उसके दादाजी उसकी ताकत को देखकर उसे एक डीमन के शिकार पे ले जा रहे थे। वो कहते हैं कि जादुई शक्ति इस दुनिया में चारों तरफ फैली है, लेकिन जो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है वो हिंसक बन जाता है और बिना सोचे समझे सभी पर हमला करने लगता है, जिससे वो एक बुरा इंसान बन जाता है। और ऐसे ही एक डीमन का निर्माण होता है, जिस पर सिन कहता है कि बहुत समय पहले एक इंसान हिंसक बन गया था और लगभग उसने पूरा शहर तबाह कर दिया था, पर आपने उस शहर को बचा लिया था, इसलिए आप वहाँ के हीरो हो, है ना दादाजी। जिसके बाद दादाजी उसे सिखाते हैं कि हम डीमन को कैसे ढूंढ सकते हैं। वो अपनी शक्तियों को चारों दिशाओं में फैलाने लगते हैं। अगर वो शक्ति किसी चीज से टकराती है तो तुम्हें महसूस हो जाएगा, जिसे बड़े जादूगर डीमंस को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे द सर्च मैजिक कहा जाता है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये मैजिक तुम इतनी आसानी से ना सीख पाओ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी सीख जाओगे। उनकी बात पूरी हो पाती है इससे पहले शिन उस मैजिक को एक बार देख के ही अच्छे से इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर वो जंगल के सभी जानवरों को महसूस करता है। उसी के साथ